हम खड़े हैं टैक्जिला आयुर्वेदा के बाहर। आयुर्वेद ना केवल एक शास्त्र है बल्कि जीवन जीने की कला है। इट इज़ आर्ट ऑफ लिविंग, जो हमें सिखाता है हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। ये कोई भी शास्त्र या कोई भी पैथी हमें नहीं सिखाती। आयुर्वेदा का जो मेन प्रयोजन है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। इसका मतलब है जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको स्वस्थ कैसे रखना है और जो व्याधियों से पीड़ित है उनको हमें व्याधि मुक्त कैसे करना है। इसके लिए आयुर्वेद ने बहुत सारे विश्लेषण दिए हैं, जिनमें मेन विश्लेषण है दिनचर्या का, रात्रिचर्या का और ऋतुचर्या का। दिनचर्या मतलब हमें कैसे दिन में आचरण करना है, रात्रिचर्या मतलब हमें रात में कब सोना है, और ऋतुचर्या मतलब हमें किस ऋतु में कैसे रहना है। आज हमें जानना है कि हमें भोजन कैसे करना है, भोजन का समय हमारा कब होना चाहिए, भोजन में हमें क्या क्या खाना है और उसकी मात्रा हमें कितनी रखनी है। अब हम ये विस्तार से जानेंगे। आहार विधि, मेथड ऑफ मील। उष्णम स्निग्धम मात्रावत जीर्णे वीर्याविरुद्धम इष्टदेशे इष्टे सर्वोपकरणम नातिद्रुतम नातिविलंबितम अजल्पन अहसन तन्मना भुक्षित आत्मानम अभि समीक्ष सम्यक। आहार विधि का स्वरूप कैसे होना चाहिए ये इस श्लोक से हम अभी सीखेंगे। पहला अन्न पचने के बाद ही हमें दूसरे भोजन का सेवन करना है। बहुत बार हम एक बार भोजन करते हैं और बीच में कंटिन्यू हमारा कुछ ना कुछ खाना शुरू रहता है। इससे बहुत बार हमारे स्टमक पे प्रेशर आता है और पेट दर्द शुरू हो जाता है, तो इसे हमें ध्यान रखना है। हमारा भोजन उष्ण होना चाहिए ताकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम उसे अच्छी तरह से पचा सके। भोजन हमारा स्निग्ध होना चाहिए, क्योंकि यदि रूखा सूखा खाते हैं तो फिर से इंटेस्टाइन का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। घी का सेवन या तेल का सेवन हमें करते रहना है। मात्रा पूर्वक मतलब हमारे खाने की क्वांटिटी प्रॉपर होनी चाहिए। कम से कम एक हिस्सा हमें स्टमक का खाली रखना है। परस्पर विरुद्ध वीर्य आहार मतलब आयुर्वेद में ऐसे कुछ द्रव्य है, ऐसे कुछ भोजन सामग्री है, ऐसे कुछ आहार है, यदि हम साथ में लेते हैं तो बहुत बार उसका विरुद्ध प्रभाव शरीर पे पड़ता है। उदाहरण के तौर पे फिश और दूध, खिचड़ी या दूध यदि हम साथ में लेते हैं तो हमको स्किन डिसीजेस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। हमारा मन जहाँ पे हमें प्रसन्न लगे वहीं पे हमें भोजन का सेवन करना है। यदि हम किचन में खाना खाते हैं या डाइनिंग रूम में खाना खाते हैं तो हमारी वो रूम अच्छी होनी चाहिए। सभी अनुकूल साधनों के साथ मतलब जो भी खाना खाने के लिए, भोजन के लिए हमें जो भी आवश्यक साधन है वो सभी वहाँ पे होनी चाहिए। बहुत फास्ट, बहुत स्लो हमें खाना नहीं खाना है। बहुत बार हम सिर्फ बातों में खाना खाते हैं, उसका हमें कुछ भी मूल्य नहीं लगता, पर हमें ऐसे नहीं करना है। ना हमें खाना खाते वक्त बातें नहीं करनी है, हंसना नहीं है। हमें पूरे कंसंट्रेशन के साथ हमारा खाने का, हमारे भोजन का जो उद्देश्य है उसके साथ ही हमें भोजन सेवन करना है। हमारी जो पचन शक्ति है, डाइजेस्टिव सिस्टम है और हमें क्या अच्छा लगता है और हमारे हित में क्या है, इन सभी बातों को समझते हुए हमें भोजन करना है। ऐसे कहा जाता है अन्न पूर्ण ब्रह्म है। इसका महत्व हमें समझना है और यदि हम इसका महत्व समझते हुए उसे आचरण में लाते हैं तो हम व्याधि मुक्त हो सकते हैं। इसे हमें फॉलो करना है। इन छोटी छोटी बातों को यदि हम समझते हैं और फॉलो करते हैं तो हम 100% हेल्दी रह सकते हैं। आजकल इस
फास्ट लाइफ में हम देखते हैं कि हमें खाना खाने के लिए ही समय नहीं है, हमारी जो भी इम्पोर्टेंट बात है उसके लिए ही हमें समय नहीं है, पर ऐसे हमें नहीं करना है। यदि आप सुबह का भोजन प्रॉपरली नहीं ले सकते तो कम से कम आपको शाम का भोजन प्रॉपरली लेना ही है, ताकि आप हेल्दी रह सकें। यदि इस प्रकार हम जीते हैं, यदि इस प्रकार से हम आयुर्वेद को फॉलो करते हैं, तो निश्चित ही रूप से हम स्वस्थता का अनुभव कर सकते हैं, जो कि हमारे जीवन का मेन उद्देश्य है। 40 के बाद हमें एक ही समय पे भोजन करना है। यदि इस नियम को हम फॉलो करते हैं तो फिर से हम व्याधि मुक्त हो सकते हैं। आयुर्वेद में ऐसे कहा गया है कि जो एक बार अन्न का सेवन करता है, जो एक बार अन्न का सेवन करता है उसे योगी कहते हैं। जो 2 बार अन्न का सेवन करता है उसे हम भोगी कहते हैं, और जो बार बार अन्न का सेवन करता है उसे हम रोगी कहते हैं। तो हमें खुद को ही ये डिसाइड करना है कि हमें कैसे रहना है।